बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। लीला श्री पंचम पातशाही जी की बड़ी ही अद्भुत है। आप जी हर किसी के साथ किसी न किसी प्रकार से लीला रचाकर हर किसी को अपना दीवाना बना लेते थे। आपके अनंत अनंत हम जीवों पर उपकार हैं। महापुरुषों के वचन भी हैं, माया मोह की धार में सब जग बहता जाए, निज कृपा कर सतगुरु लीना जीव बचाए। कर कृपा गुरुदेव जी दिया भक्ति का दान, जो सब सुखों का मूल है, सब सुखों की खान। माया और मोह की लहरों के अंदर सारा जग बह रहा है, बहता चला जा रहा है। सतगुरु देव महाराज जी ने अपनी निजी मौज से, अपनी निजी कृपा से कृपा करके हम जीवों को बचा लिया है। ये कृपा ही तो है संतों महापुरुषों की, कि जिन्होंने हमें माया से बचाकर अपनी शरण में लिया, उपकार किया और भक्ति का दान दिया। वो भक्ति जो सब सुखों का मूल है, सब सुखों की जड़ है, सब सुखों की खान है। एक लीला है कि एक प्रेमी अपनी माता जी को आश्रम में नित्य नियम से छोड़ने जाता था। बेटा अपनी माँ को, तो कई बार वो माता अपने बेटे से कहती कि बेटा तू रोज़ मुझे छोड़ने आता है, कभी अंदर चल के मत्था टेक लिया कर परमहंसों को, श्री गुरु महाराज जी को मत्था टेक के चला आया कर। तो बेटा कहता है माता, जिनकी कृपा से, जिनकी शक्ति से मैं यहाँ तक तुझे छोड़ने आता हूँ, तो कभी उनकी कृपा हो जाएगी तो अंदर भी बुला लेंगे मुझे। जब ऐसा होगा तो अवश्य मत्था टेकने भी आऊँगा। देखो श्री गुरु महाराज जी की लीला कि अंदर उसके भाव तो है, लेकिन पूर्ण नहीं हो पा रहा है, या वो अपने अंदर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। कहीं ना कहीं माया का असर समझ लिया जाए या जैसे भी, लेकिन
श्री गुरु महाराज जी की मौज और कृपा लीला, उसका तो कोई बखान ही नहीं कर सकता। एक बार वो हिंदुस्तान से बाहर जो उसका काम था उसके सिलसिले में जाना पड़ा, कारोबार के सिलसिले में। एक ही दिन का प्रोग्राम था कि वहाँ पहुँचना था और उसी दिन ही वापस वहाँ से रवाना होना था। तो वहाँ जैसे पहुँचा है तो एक दिन में जो काम होने वाला था वो एक दिन में हो नहीं पाया। तो ऑफिशियली जब काम पूरा नहीं हुआ तो रुकना पड़ गया, देर हो गई। देर हो जाने की वजह से वहाँ से रवाना हो नहीं पाया और रात को रुकना पड़ा। फिर रुकने के लिए कोई ना कोई ठिकाना चाहिए था। जब वो ठिकाना देखने के लिए प्रयास करने लगा तो वहाँ पर उसको अपनी पहचान के लिए आईडी प्रूफ देना था और वो आईडी प्रूफ वहीं का लोकल आईडी के रूप में मांगने लगे कि अगर आपके पास यहाँ की लोकल आईडी है तो रुकने के लिए आपको कमरा मिल सकता है। उसको मालूम नहीं था कि रुकना पड़ जाएगा रात को, तो ऐसा उसके पास कोई प्रूफ था नहीं, कोई पहचान नहीं। अब क्या करे, जहाँ भी जाए तो वही एक बात कि भाई आपको कोई यहाँ जानता है। काम बन नहीं रहा था। फिर मन में सोचा कि चलो खाना वगैरह खा लेता हूँ, जहाँ भी जैसे भी करके रात गुजारा करूँगा। गुजारा तो फिर हर किसी का हो ही जाता है, लेकिन ये बात तो श्री गुरु महाराज जी के अपने किसी प्रेमी की थी। अब ये तो श्री गुरु महाराज जी जाने कि अपने प्रेमी को कैसे गुजारा करवाते हैं। तो वो प्रेमी खाना खाने के लिए होटल के अंदर खाना खाने के लिए लिखा हुआ था, बाहर भोजनालय रेस्टोरेंट या खाने का जो होता है होटल, उसमें दाखिल हुआ। दाखिल होते ही जो अंदर मालिक था होटल का, वो काउंटर पर बैठा हुआ है और वहीं उनका, जैसे हर किसी का दुकान के अंदर मंदिर बना होता है, छोटा या बड़ा, अपने इष्ट देव का वहाँ स्वरूप रखा होता है जो जिसकी पूजा करता है। तो सौभाग्यवश वहाँ जो सेठ जी थे वो अपने सामने जो उनके मंदिर बना हुआ था उसमें श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप विराजमान थे। एक श्री 108 श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का स्वरूप और श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के स्वरूप विराजमान थे। तो ये प्रेमी जो खाना खाने के हिसाब से अंदर दाखिल हुआ और देखा कि यहाँ तो गुरु महाराज जी के स्वरूप विराजमान हैं, जो कि माता जी को छोड़ने भी जाता है और उनके घर में भी श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप तो होते ही हैं, इतनी तो पहचान होती है। वो देखकर मन में सोचने लगा कि यहाँ भी गुरु महाराज जी के चाहने वाले प्रेमी हैं। तो
मन में तुरंत विचार आया और उस सेठ जी से, जो कि भगत जी थे वो, तो उनसे जय सच्चिदानंद करके बात की कि भगत जी जय सच्चिदानंद। तो उन्होंने भी जय सच्चिदानंद करके जवाब दिया। फिर इन्होंने अपना परिचय भी दिया और कहा कि मुझे यहाँ कोई ठिकाना नहीं मिला, क्योंकि मेरे पास यहाँ का आईडी प्रूफ नहीं है, मुझे कोई जानता नहीं, तो मैं यहाँ खाना खाने के हिसाब से आया तो मैंने देखा यहाँ श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप विराजमान है। तो वो भगत जी सुन रहे थे। उन्होंने कहा कहाँ से आए हो, ऐसा सब कुछ पूछा। तो भगत जी बड़े प्रेमी थे, दयालु भी थे। तो भगत जी ने जैसे कहा कि मुझे कोई रहने के लिए जगह नहीं दे रहा, आप कृपा करिए, कोई मेरा इंतज़ाम करवाइए। तो भगत जी होटल वाले कहते हैं, चिंता मत करो, हमारे साथ हमारे घर चलो। तो ये सब बातें होते देखकर जो घर चलने के लिए कहा, तो ये प्रेमी बहुत मन के अंदर खुश भी हुआ और श्री गुरु महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी किया कि यहाँ विदेश के अंदर मेरा कोई भी जानने पहचानने वाला नहीं है, एक श्री गुरु महाराज जी की जान पहचान ही, श्री गुरु महाराज जी का परिचय मात्र से ही मेरा काम बन गया। और होटल वाले भगत जी से कहा कि मैं गुरुमुख नहीं हूँ, मैं तो केवल अपनी माता जी को छोड़ने जाता हूँ आश्रम पर, कुटिया पर, मैं अंदर नहीं जाता। तो भगत जी ने, सेठ जी ने सुना, कहा कोई बात नहीं, माता जी को तो छोड़ने जाते ही है ना। गुरुमुख हुए बिना, भगत हुए बिना, प्रेमी हुए बिना कोई माता जी को श्री गुरु महाराज जी के आश्रम में कैसे छोड़ने जा सकता है। देर सवेर श्री गुरु महाराज जी की कृपा सब पर होती है। तो भगत जी को वो अपने घर ले गए, होटल वाले भगत जी, और घर में खाना वगैरह खिलाया, रात को आराम से रहे। और इतने में भगत जी ने, जो हिंदुस्तान से गए थे, मन के अंदर संकल्प कर लिया कि अब तो मैं इंडिया में जाकर पहले श्री गुरु महाराज जी के दर्शन ही करूँगा। फिर बहुत बहुत शुक्राना अदा किया उन होटल वाले भगत जी का। तो भगत जी कहते हैं, भाई शुक्राना तो श्री गुरु महाराज जी का करो, जिन्होंने कृपा करी है, जिन्होंने आपको ठिकाना दिलाया है। तो इस तरह वहाँ से रवाना हुए और मन में जो विचार चल रहे थे कि दर्शन करने, अपने घर पहुँचे। और उधर देखो श्री गुरु महाराज जी की लीला कि वहाँ घर जाते ही माता से मिलता है, तो माता कहती तुरंत, अब तू आ गया है, तो अभी मेरे को समाचार मिला है कि श्री गुरु महाराज जी संत नगर आने वाले हैं, संत नगर कृपा करने वाले हैं। श्री गुरु महाराज जी मेरा टिकट कटवा दे, तू मेरे दिल्ली की टिकट करवा दे, और मेरे को संत नगर जाना है, मैं दर्शन करने जाऊंगी। तो बेटा कहता है, माता टिकट तो कटवा के तुझे नहीं भेजूंगा, मैं खुद भी तेरे साथ चलूँगा संत नगर में और श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करूँगा। माँ ने कुछ कहा नहीं,
लेकिन अंदर से बहुत खुश हुई कि बेटा मेरा दर्शन करने चलेगा और मेरे साथ चलेगा। कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन जल्दी जल्दी में तैयारी हो गई और संत नगर पहुँच गए। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी संत नगर विराजमान हैं। और जब दोनों माँ बेटा मत्था टेकने के लिए लाइन में लगे तो धीरे धीरे करके श्री गुरु महाराज जी के पास पहुँचे। माता जो कुछ बोली नहीं थी, कुछ कहा नहीं, कुछ पूछा नहीं भी ये कैसे हुआ, तो उसके मन में जो सवाल थे कुछ भी था, लेकिन वो उसने सोचा श्री गुरु महाराज जी से ही क्यों ना कुछ आशीर्वाद मांगा जाए अपने बेटे के लिए। तो जब नज़दीक पहुँचे तो श्री गुरु महाराज जी से विनती करी माता जी ने कि श्री गुरु महाराज जी कृपा करो मेरे बेटे पे। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, वचन फरमाते हैं कि ये परमहंसों ने ये कृपा ही तो करी है, तो आज यहाँ संत नगर में दर्शन करने आया हुआ है। ये परमहंसों की कृपा ही तो है, कृपा हो रही है। तो माता जी सब समझती थी कि ये पहली बार हुआ है, सीधा दर्शन करने आया है। और जब श्री गुरु महाराज जी ने ये वचन किए कि ये परमहंसों की कृपा तो हो रही है, तो वो प्रेमी माता का बेटा सारा किस्सा सब याद करके जो विदेश में उसके साथ हुआ, ये श्री गुरु महाराज जी को दर्शन करते हुए आंखों में आंसू आ गए कि जहाँ पर कोई नहीं था, जहाँ मात पिता सुत मीत न भाई, मन उहाँ तेरे संग सहाई। जहाँ कोई भी नहीं सहायता करने को आता, माता पिता पुत्र मीत संबंधी कुटुंबी भाई, वहाँ सतगुरु संग और सहाय बनते हैं। श्री गुरु महाराज जी मेरे साथी बने, मेरे मित्र बने, मेरे को ठिकाना मिला। केवल मैं आश्रम पर अपनी माता को छोड़ने जाता था, बाहर से छोड़ के आ जाता था, इतने में मेरे को विदेश के अंदर ठिकाना मिल गया जहाँ मुझे कोई नहीं जानता था। कितने लोगों ने मुझे ठुकराया, गुरु महाराज जी के भगत ने यानी गुरु महाराज जी ने ही मेरे को जगा दी। ये मन सोच के आंसू आने लगे। मत्था टेक के आशीर्वाद प्रसाद लेकर आए, लाइन से बाहर आए तो माता ने उससे पूछा, भाई ये क्या बात थी? क्यों माता समझ नहीं पाई। ये तो श्री गुरु महाराज जी जानते थे और श्री गुरु महाराज जी का प्रेमी जानता था क्या हुआ। बाहर आकर फिर बेटे ने अपनी माँ से कहा कि ऐसे ऐसे बात हुई, वहाँ मुझे कोई नहीं रख रहा था, कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो एक प्रेमी भगत ने, श्री गुरु महाराज जी के भगत ने मुझे ठिकाना दिया, आसरा दिया। अब मैं नित्य प्रति तुम्हें बाहर से नहीं, तुम्हें अंदर आश्रम लेके चलूँगा, रोज़ मत्था टेक के आऊँगा, सत्संग सुन के आऊँगा। ये सारी बातें जब वो अपनी माँ से कह रहा है तो माँ सुनते सुनते माँ की भी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे श्री गुरु महाराज जी का आज मुझ पे इतना आशीर्वाद बरस रहा है कि मेरे को मेरा बेटा खुशी से कह रहा है कि मैं श्री गुरु महाराज जी का मत्था भी टेकूँगा, सत्संग भी सुनूंगा, वहाँ पर हर प्रकार की सेवा में भी हिस्सा लूँगा। ये है श्री गुरु महाराज जी की लीला, ये श्री परमहंसों की महिमा है। कोई बयान नहीं कर सकता श्री परमहंसों की महिमा को, लीला को। श्री परमहंसों की महिमा को कोई क्या करे बयान, जिह्वा में इतनी शक्ति नहीं, महिमा अति महान। परमहंसों की महिमा अति महान है, महान से भी महान है। हम तो केवल श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा मानते चले जाएं और भक्ति में अपना मन लगाएं, नित्य नियम करें
और श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।